चंपारण के मजदूरों ने, चंपारण के किसानों ने 21 से 17 विधायक जिला करके भेजा मुख्यमंत्री जी आपके हाथ को मजबूत करने के लिए। आपको 4 एमपी जिताया, आपको 4 एमपी चंपारण के आपके पक्ष में चंपारण के जनता ने जिता करके भेजा था। मुख्यमंत्री जी जब राजस्व मंत्री जायसवाल जी ने प्रस्ताव लाया कि बेतियाराज के 15,000 एकड़ जमीन पर हम सरकारी प्रॉपर्टी घोषित करते हैं, मेरा सवाल वहां नहीं है। आपने 15,000 एकड़ जमीन की घोषणा किया तो 1 लाख एकड़ जमीन को फ्री करना चाहिए कि नहीं? 1 लाख फ्री करना चाहिए कि नहीं? लेकिन आए तो सांसदों से सवाल खड़ा करने की जरूरत है कि आप विधानसभा में चुप क्यों हो गए? मात्र एक शिक्षा का विधायक है वीरेंद्र गुप्ता ने आवाज उठाया था, मुख्यमंत्री जी गलत हो रहा है, चंपारण के किसान मर जाएगा, उसकी बेटी की शादी कैसे हो? उसका बेटा बीमार है, जमीन नहीं बिक रहा, उसकी जाकर खरीद बिक्री को मत रोकिए। लेकिन ये अंधी सरकार सुनने का काम नहीं किया, ये बादी सरकार के काम तक नहीं गई। इसलिए यहाँ के विधायकों से भी सवाल खड़ा कर रहा हूँ, यहाँ के सांसदों से भी सवाल खड़ा करने की जरूरत है कि चंपारण के विश्वास को आप लोगों ने तोड़ा है। आपने चंपारण के किसानों के विश्वास को तोड़ा है, आप चंपारण के मजदूरों के विश्वास को तोड़ा है। जगने की जरूरत है, हम तमाम किसानों को एकत्रित होने की जरूरत है। इसलिए हमारी मांग है, जब 15,000 एकड़ जमीन पर आप रोक लगाए हैं तो 1 लाख जमीन वाले जमाबंदीधारी किसानों की जमीन को रोक सूची से मुक्त किया जाए। यह प्रस्ताव मैं आप सब साथियों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ। मित्रों, ये हुआ कि जिसकी रोक सूची में है और 15,000 एकड़ जब्ती की मामला है, 15,000 एकड़ का भी कहानी समझने की जरूरत है। उन लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी, हम आपको अपने कानून को याद कराना चाहते हैं। 15,000 एकड़ क्या है, जरा उस खेल को समझ लीजिए। 1956 के बाद जो 1946 तक जो राजा जमीन को बांट दिए थे, जैसे बेतियाराज कोर्ट ऑफ वार्ड्स में बांट दिया, इस चंपारण में हकवा राज का जमीन है, इस अगल में बगल में चले जाइए मठ उद्यान में महंत का जमीन है, आप पूर्व साइड में चले जाइए रवैया स्टेट की जमीन है, मधुबन स्टेट का जमीन है, दरभंगा महाराज का जमीन है। इस चंपारण में 10 जमींदारों का जमीन है, 10 जो राजा थे उन लोगों की चंपारण में जमीन है। मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ एक बेतिया राजा नहीं थे, तो अब 15,000 एकड़ की बात मैं बता रहा हूँ, इसको भी जरा गौर से सुनिएगा, तब आप जवाब दे पाइएगा। क्या होगा 15,000 एकड़ क्या है? जो जमीन जमींदार यानी राजा पट्टा नहीं बना सके, किसी किसान को नहीं दे सके, वो जमीन जो बच गया वो बिहार सरकार का हो गया, वो मालिक कर्मजरवा के नाम से जाना जाता है। जब कर्मचारी कहे मालिक कर्मजरवा तो समझ लीजिए कि कौन मालिक का जमीन है, चाहे बेतिया मालिक का होगा, चाहे हलवा मालिक का होगा, चाहे दरभंगा मालिक का होगा। और जब कर्मजरवा कहे तो समझ लीजिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जमीन बच गई थी, जो किसी किसान को नहीं था, वो या बिहार सरकार